हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो इसका टाइटल है द टाउन माउस एंड द विलेज माउस। टाउन माउस का मतलब हो गया शहर का चूहा और एंड द विलेज माउस यानी कि गांव का चूहा। तो एक शहर का चूहा और एक गांव का चूहा की ये स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो चूहे हैं। तो क्या होता है इस स्टोरी में, लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस यानी कि एक बार, देयर वाज अ टाउन माउस यानी कि देयर एज अ इंट्रोडक्टिव वर्ड है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट देयर का यूज करते हैं। देयर वाज अ टाउन माउस यानी कि एक टाउन माउस था, यानी कि एक शहरी चूहा था बोल सकते हैं। और ये जो हमारी सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारी स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस है। इसमें आपको कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये बता रहा है कि एक शहरी चूहा था। हुज नेम वाज मैक्स। हुज यानी कि जिसका, नेम यानी कि नाम, वाज था मैक्स, जिसका नाम क्या था, मैक्स था। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये चूहा के बारे में, ये जो नाउन है चूहा, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हुज नेम यानी जिसका नाम क्या था, मैक्स था। तो इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। और हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ही हैड अ कजन कॉल्ड स्टुअर्ट यानी कि ही हैड अ कजन, उसका एक क्या था, कजन था। कजन का मतलब होता है कि चचेरा बोल सकते हैं, चचेरा मौसेरा भाई, यानी कि जो अपना होता है, जो सिबलिंग होते हैं ना, सिबलिंग को छोड़ करके जो भाई बहन होते हैं उसे कजन बोलते हैं। तो कजन कॉल्ड स्टुअर्ट यानी कि उसका क्या नाम था, स्टुअर्ट। हु लिव्ड इन द विलेज यानी कि उसका एक कजन था जिसका क्या नाम था, स्टुअर्ट। स्टुअर्ट उसका नाम था स्टुअर्ट। हु लिव्ड यानी कि जो, लिव्ड रहता था, इन द विलेज यानी कि जो गांव में रहता था। तो उसका एक क्या था, कजन था जो कि गांव में रहता था। और ये भी देख सकते हैं हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। स्टुअर्ट जो उसका कजन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो गाँव में रहता था। तो इसे भी एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। मैक्स वेन टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ स्टुअर्ट इन द विलेज। जो मैक्स था, जो मैक्स कौन था, जो शहर में रहता था, तो वही मैक्स था ना। तो मैक्स वेंट टू यानी कि गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यानी गया, टू स्पेंड हिज हॉलीडेज यानी कि अपनी स्पेंड यानी कि बिताने के लिए, हिज हॉलीडेज अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए वो कहाँ गया, विथ स्टुअर्ट यानी कि स्टुअर्ट के साथ वो छुट्टियाँ बिताने गया, इन द विलेज यानी कि गाँव में। तो वो कहाँ गया, मैक्स जो शहरी चूहा था गांव में गया अपने कजन के पास अपनी छुट्टियां को बिताने, अपनी छुट्टियों बिताने, हॉलीडेज यानी कि छुट्टियां। एवरी डे प्रत्येक दिन, स्टुअर्ट जो स्टुअर्ट था, हैड जो स्टुअर्ट कौन था, तो वो जो था गांव में रहता था, जो गांव का चूहा था, वो हैड बार्ली एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका मतलब हो गया कि एवरी डे हर दिन जो स्टुअर्ट था हैड बार्ली एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि वो क्या लेता था, बार्ली। तो बार्ली किसे बोलते हैं, हैड। तो हैड यहाँ पे यूज किया गया है खाने के सेंस में। तो हम खाने के लिए हैव का भी यूज करते हैं। तो चूंकि ये पास्ट की सेंटेंस हो गई तो हैव की जगह पे हैड हो गया। बार्ली हम गेहूँ या फिर जौ को भी बोलते हैं, जो इस तरह के होते हैं ना, जो खेत, इसमें धान होता है, इसमें से कोई होता है कि जिसमें सॉरी धान नहीं, ये गेहूं का होता है, जिसे हम लोग यहाँ इसे बाल भी बोलते हैं। तो ये इसे बार्ली बोलते हैं। कोई गेहूं का होता है और कोई जौ का होता है। तो वो क्या करता था, स्टुअर्ट हैड बार्ली एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था, बार्ली और टी यानी कि चाय, फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता में वो क्या खाता था, चाय और बार्ली यानी कि गेहूँ बोल सकते हैं या फिर जौ। एंड कॉर्न और कॉर्न यानी कि होगा मकई, मक्का, भुट्टा बोल सकते हैं, फॉर सपर। सपर का मतलब यहाँ पे हो गया कि रात का भोजन। तो वो रात के भोजन में क्या खाता था, कॉर्न खाता था, और ब्रेकफास्ट में बार्ली एंड टी यानी कि चाय। तो यहाँ पर इसे ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट। तो जब कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पे सेंस तो आ रहा है कि
ब्रेकफास्ट में, खाने में, और रात के कॉर्न फॉर डी सफ़र यानी कि रात के भोजन में। तो सेंस तो में आ रहा है कि खाने में वो क्या खाता था, बार्ली और टी, लेकिन इसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब के लिए हम, लंच, सब के लिए फॉर का यूज करेंगे, ना कि मे के लिए। लेकिन सेंस तो यहाँ आ रहा है मे का, कि वो खाने में क्या खाता था, खाने में ब्रेकफास्ट में वो बार्ली खाता था, कॉर्न खाता था, बट इसके लिए हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। दे एट एज मच एज दे लाइक। दे एट यानी कि वो एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, दो चूहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। दे एट यानी कि वे खाते थे, एज मच एज दे लाइक। एज मच एज का मतलब हो गया जितना चाहे, दे यानी कि वे, लाइक यानी कि जितना चाहे वे, लाइक उन्हें जितना पसंद था, जितना खाना चाहे उन्होंने खाया। एज एट एज मच एज दे लाइक। एंड देन यानी कि और तब, स्लेप्ट, स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट का यूज किया गया है। स्लेप्ट यानी कि सो गए। कोजी एंड वार्म इन द हे, तो हे का मतलब होता है घास। तो वो क्या किए, तब जब वो जितना चाहे वो खाएं, उसके बाद देन तब स्लेप यानी कि सो गए। कोजी, कोजी का मतलब हो गया आराम से, एंड वार्म, वार्म मतलब हो गया कि वो आराम से सो गए, और वार्म यानी कि गर्म होकर और आराम से वो सो गए। इन द हे यानी कि घास में, तो वो जितना चाहे उतना पहले तो खाएं, उसके बाद वो आराम से घास का जो खेत था, फील्ड था, उसमें वो सो गए। नोबडी यानी कि कोई भी नहीं, वाज देयर टू बोदर देम यानी कि कोई भी नहीं, वाज यानी था, देयर यानी कि वहाँ पे, टू बोदर देम, बोदर का मतलब हो गया परेशान करना, तो कोई भी वहाँ पे नहीं था उन्हें परेशान करने के लिए। देम यानी कि जो दो चूहे हैं उसके लिए यूज किया गया। एंड और, दे वर लिविंग अ सिंपल एंड अ पीसफुल लाइफ। इसका मतलब हुआ कि दे वर लिविंग यानी कि वे रह रहे थे, एक सिंपल यानी कि सादा, एंड और अ पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे। यानी कि वो आराम से अपना क्या खा रहे थे, बार्ली, और सफ़र में यानी कि रात के भोजन में कॉर्न खाते थे, और आराम से घास में सो जाते थे। तो वो एक सिंपल और शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, इसका मतलब हो गया कि कुछ दिनों के बाद, मैक्स टोल्ड स्टुअर्ट, जो मैक्स था, टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई, स्टुअर्ट से बोला। तो मैक्स कौन था, शहरी चूहा था। टोल्ड यानी कि कहा, स्टुअर्ट से, व्हाट अ बोरिंग लाइफ यू हैव। व्हाट अ बोरिंग लाइफ यानी कि, व्हाट अ बोरिंग लाइफ का मतलब हो गया कि क्या, बोरिंग का मतलब हो गया उबाऊ, क्या बोरिंग लाइफ यानी कि जीवन, यू हैव यानी कि तुम्हारा क्या बोरिंग लाइफ है, क्या बोरिंग जीवन है। ये बोलता है कौन, ये जो मैक्स है, मैक्स बोलता है। तो मैक्स कौन था, जो शहर में रहता था, शहरी चूहा, वो बोला गांव वाले चूहे से, अपने कजन से, कि व्हाट अ बोरिंग लाइफ यू हैव, यानी कि तुम्हारी कैसी बोरिंग उबाऊ जिंदगी है। यू ईट द सेम फूड एवरी डे। यू ईट यानी कि तुम खाते हो, द सेम फूड यानी कि सेम फूड का मतलब हो गया कि एक ही भोजन, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। कम एंड स्टे विथ मी, कम यानी कि आओ, एंड और स्टे विथ मी, या इसका मतलब हो गया कि स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो। यानी वो बोलता है कि आओ और मेरे साथ रहो। एंड और, सी ऑल द गुड थिंग्स, और सी यानी कि देखो, ऑल द गुड थिंग्स मतलब हो गया कि सभी अच्छे चीज़ों को। वो बोलता है मैक्स कि तुम आओ मेरे साथ और सभी अच्छे चीज़ों को देखो। वी हैव इन अ टाउन यानी कि वी हैव हमारे पास है, इन अ टाउन यानी कि शहर में। सो इसीलिए, दे बोथ कॉट द बस एंड वेन टू टाउन, इसीलिए दे बोथ यानी कि हो गया वे दोनों, कॉट तो कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट हो गई, उन्होंने पकड़ा, द बस यानी उन्होंने बस को पकड़ा, यानी बस पकड़ लिया, एंड वेन टू टाउन, और वे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट हो गई, वेन टू टाउन, वो कहाँ चले गए, टाउन चले गए, शहर चले गए। मैक्स शोड स्टुअर्ट
ऑल द यमी फूड इन हिज हाउस। जो मैक्स था, शोड यानी कि दिखाया, शो की सेकंड फॉर्म हो गई शोड, दिखाया। स्टुअर्ट यानी कि अपने कजन को, जो स्टुअर्ट कौन था, जो कि विलेज में रहता था। ऑल द यमी फूड यानी कि सभी, यमी यानी टेस्टी, फूड यानी भोजन को, इन हिज हाउस, इन यानी कि मैं, अपने घर में, हिज हाउस यानी अपने घर में, उसने अपने घर में दिखाया, सभी यम्मी फूड थे उसे दिखाया। बटर यानी कि बटर का मतलब हो गया मक्खन। ब्रेड, ब्रेड जो हम खाते हैं ना, जिसे पाव रोटी भी बोलते हैं, ब्रेड। हनी, हनी का मतलब हो गया शहद। पीज यानी कि मटर। बीन्स यानी कि फलियाँ। एंड फ्रूट और फल। तो उसने क्या दिखाया अपने घर में, फल को दिखाया, फलियाँ, हनी, बीन्स, ये सब उसने दिखाया। कम ऑन यानी कि कम ऑन चलो। लेट्स हैव अ फीस्ट यानी लेट्स हैव अ का मतलब हो गया कि चलो एक पार्टी करते हैं। फीस्ट का मतलब होता है दावत, पार्टी। चलो एक फीस्ट यानी कि चलो एक दावत करते हैं। कौन बोलता है, मैक्स। सेड यानी कि कहा, मैक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैक्स ने कहा, जो कि शहरी चूहा था। दे बोथ जम्प्ड यानी कि वे दोनों, जम्प्ड यानी कि कूद पड़े। एट द फूड, एट द फूड का मतलब हो गया कि भोजन पे उन्होंने कूद पड़े। एंड स्टार्टेड इंजॉइंग और क्या करने लगे, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, इंजॉइंग यानी कि मज़े लेना शुरू कर दिया। तो स्टार्टेड अपने बगल में जेरंड लेता है। जो आपको ये वर्ब में आईएनजी दिख रहा है, ये जेरंड हो गया। बट लेकिन, एवरी टाइम यानी कि हर समय। दे यानी कि वे बेगैन टू ईट यानी कि एवरी टाइम जब वे बिगैन टू ईट खाना शुरू किए। सम प्रॉब्लम अकॉर्ड, सम प्रॉब्लम क्या हो गई, अकॉर्ड का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम आ गई। यानी कि बट एवरी टाइम यानी इसका मतलब हो कि जब कभी उन्होंने खाना शुरू किया, बेगैन टू ईट खाना शुरू किया, सम प्रॉब्लम यानी कि कुछ समस्याएं अकॉर्ड यानी कि उत्पन्न हो गई, कुछ न कुछ समस्या आ गई। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो कुछ न कुछ समस्या आ गई। फर्स्ट यानी कि पहले। सम ह्यूमन्स केम इन एंड दे बोथ फ्लेड इन टेरर। तो फ्लेड इन टेरर, तो देखिए क्या था, पहले सम ह्यूमन्स यानी सम ह्यूमन्स का मतलब हो गया कि कुछ मनुष्य, केम यानी कि आए, केम इन यानी कि आए, एंड और, दे बोथ यानी कि वे दोनों, फ्लेड इन टेरर, टेरर का मतलब होता है आतंक, और फ्लेड यानी कि भाग गए। तो पहले तो ह्यूमन्स आए यानी कि मानव आए, मनुष्य, आदमी, इंसान आए, तो वो क्या हो गए, वे दोनों, दे बोथ फ्लेड इन टेरर यानी कि वो डर, आतंक से वो भाग गए। फ्लेड यानी कि भाग गए। दे हैड टू लुक फॉर अ प्लेस टू हाइड। दे हैड टू यानी कि उन्हें करना पड़ा क्या, लुक फॉर, तो उन्हें क्या करना पड़ा, लुक फॉर यानी कि ढूंढना। लुक फॉर का मतलब होता है कुछ ढूंढना, खोजना। तो ये हमारा लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब हो गया। दे हैड टू लुक फॉर यानी उन्हें ढूंढना पड़ा। अ प्लेस यानी कि एक स्थान। टू हाइड, हाइड यानी कि छिपने के लिए एक जगह ढूंढना पड़ा उन्हें। वंस यानी कि एक बार। द ह्यूमन्स जो मानव थे, इंसान, वर गोन यानी कि चले गए। दे केम आउट टू ईट अगेन। दे केम आउट का मतलब होगा वो फिर से बाहर आए। टू ईट यानी कि खाने के लिए, अगेन यानी वापस फिर से आए। दिस टाइम यानी इस बार। अ कैट यानी कि एक बिल्ली। केम आफ्टर यानी कि पीछे पड़ गई। देम यानी कि उनके पीछे, दो चूहे थे उनके पीछे पड़ गया। कौन, एक बिल्ली पीछे पड़ गई। एंड चेस्ट और पीछा किया। देम यानी कि चूहों को। आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस का मतलब होगा कि घर से बाहर, उन्हें पीछा करते हुए घर से बाहर कर दिया। किसने, बिल्ली ने। स्टुअर्ट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। जो स्टुअर्ट था, जो गांव में रहता था, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब हो गया कि निराश हो गया, वो बहुत हताश हो गया। विथ ऑल द रनिंग अराउंड, तो किससे वो हताश हो गया, विथ यानी से, ऑल द रनिंग अराउंड यानी कि जो वो सभी रनिंग अराउंड, इधर उधर भागा दौड़ी हो गया, इधर कभी छिपता था कभी उधर, तो उन सब से वो क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, यानी कि वो निराश हो गया था। ही टोल्ड मैक्स, उसने टोल्ड यानी कि कहा, मैक्स से कहा, डैट कि ही वाज हैप्पी यानी कि वह, वाज था, हैप्पी खुश, वह खुश था। टू लिव हिज लाइफ इन द विलेज। टू लिव हिज लाइफ, लिव हिज लाइफ का मतलब होगा कि वो रह कर, हिज लाइफ अपनी जीवन,
व्यतीत करके, इन द विलेज यानी कि गांव में, वह गांव में अपना जीवन व्यतीत करके वो खुश था। ही टुक यानी कि उसने, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई, ही टुक उसने, ली द नेक्स्ट बस यानी कि उसने नेक्स्ट बस पकड़ ली, यानी कि उसने अगली बस पकड़ी, टू द विलेज यानी कि गांव के लिए, एंड और वेंट बैक, और वेंट बैक का मतलब होगा कि वापस वो चला गया, हैप्पीली यानी कि खुशी से, टू हिज सेफ एंड सिंपल लाइफ, किसके लिए वो चला गया, सेफ यानी कि सुरक्षित, और सिंपल यानी कि सादा जीवन, सिंपल लाइफ यानी सादा जीवन के लिए, यानी कि वो इन सभी चीज़ से जो वो भागा दौड़ी हो रहा था, अच्छा खाना तो शहर में था, बट क्या होता था कि बहुत वहाँ पे डर था, जब भी वो खाने हुए जाते थे दोनों, तो कभी कुछ आदमी लोग आ जाया करते थे, कभी बिल्ली आ जाती थी, तो जिस वजह से वो डर से कभी उधर उन्हें भागना पड़ता था। तो वो जो गांव का चूहा था जिसका नाम क्या था, स्टुअर्ट, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया इन सभी चीज़ों से, और वो फिर से वापस चला गया अपना जीवन बिताने के लिए गांव में। तो ये थी आज की स्टोरी। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे ये दो चूहा है और इनके पीछे क्या है, बिल्ली है पड़ी हुई है इनके पीछे। और चलिए देखते हैं इसका मोरल क्या है। तो मोरल है इसका, अ सिंपल लाइफ इज ब्यूटीफुल लाइफ। अ सिंपल लाइफ यानी कि एक सादा जीवन, इज है अ ब्यूटीफुल लाइफ, एक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर जीवन, एक सादा जीवन एक सुंदर जीवन है, इसका ये अर्थ था। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।